बहू, बहू, जरा एक गिलास पानी ला दे। हाय, आज तो मैं थक गया। अरे क्या है बाबूजी, सुबह सुबह गला फाड़ के क्यों चला रहे हैं? बोले जल्दी से। अरे बेटे, एक गिलास पानी दे दे, मैं जरा थक गया हूँ। खेत में गया था ना, पानी ला दे मुझे। बाबूजी एक बात ना मेरे आप कान खोल के सुन ले, मैं आपकी नुकरानी नहीं जो आपके काम करते हो। हाँ, खुद पानी पी ले। और वैसे भी मैंने नहीं कहा था आप जाकर खेत जाए, एहसान तो किया नहीं। ऐसे आकर कह रहे जैसे एहसान कर रखा हो खेत जाकर। और हाँ, अगर खेत जा सकते हैं तो पानी भी ले सकते हैं। शमसा, शमसा। अरे क्या हुआ आपको? आप फिर खेत गए थे ना, कितनी बार मना किया है मैंने आपको। देखिए अपनी हालत, कितने बीमार नजर आ रहे हैं। जरा जरा मुझे सोफे पे बिठा दे, मुझसे तो बैठा भी नहीं चाह रहा। और पानी ला दे एक गिलास। मैं आपको कितनी बार समझाऊं, समझा समझा के थक चुकी। जब आपके शरीर में इतनी जान ही नहीं तो क्यों जाते हैं खेत? अरे आपको जाने की क्या जरूरत है ना? आपका बेटा संभाल लेगा सब कुछ, वो खुद ही कर लेंगे। आपको क्या पड़े जाते के काम करने की उम्र है आपकी? अरे मेरे हाथ में आगे क्या है, सब चीज़ तो मेरे बेटों के पास ही है। मैं तो बस वैसे ही आज चला गया। आज अनाज की ना नाप तो लो रही थी, मैं कहा चलो देख लेता हूँ, ताकि कम से कम आधा अनाज तो घर पर आ सके ना। अगर घर का अनाज हो ना, बहुत पैसे बच जाते हैं। तुझे नहीं पता महंगाई कितनी हो रखी है, वरना ये लोग ऐसे बेईमानी करते रहते हैं। अच्छा बैठी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ और हाँ नाश्ता भी देती हूँ आपको। मैं क्या से क्या हो गया हूँ? वो भी क्या वक्त था जब हर चीज़ मेरे कंट्रोल में थी, मेरे पास थी। अरे कितनी ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजारता था। जब से मैंने प्रॉपर्टी अपने बहू और बेटे के नाम की है, मैं तो जैसे किसी खाते में आता ही नहीं। दोनों ने ऐसा रंग बदला ना कि पूछे ही मत। पहले कैसे थे और अब कैसे बदल गए हैं। बहू तो हर वक्त बस अपने दोस्तों के साथ लगी रहती है, और बेटे को फुर्सत ही नहीं होती कि माँ बाप के आगे पास बैठ जाए, दो घड़ी बातें कर ले। पर नहीं, उसे सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। और बड़े बहू और बेटी का क्या ही कहना, वो तो सब कुछ बेच बाज के शहर चला गया है, वहाँ जाकर मौज मस्ती कर रहे हैं। जब से मैंने इन दोनों की प्रॉपर्टी दी है, ये दोनों तो जैसे मेरे अपने बेटे जैसे रही नहीं। अरे एक ने शहर में मकान बना लिया, एक ने यहाँ बना लिया, और हमारा क्या ही है। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है जो इंसान अपनी ज़िंदगी में ही अपनी प्रॉपर्टी अपने बहू और बेटों के नाम कर देता है। कितनी बड़ी गलती होगी। अगर आज ये प्रॉपर्टी मेरे नाम होती तो यही बहू बेटे कैसे मेरे आगे पीछे घूमते, मेरी सेवा करते, मुझे खाने पीने का पूछते, मेरी पत्नी से पूछते। कम से कम हमारे इस तरह के हालात तो ना होते। ये लोग तो हमसे रिश्ता तक नहीं रखना चाहते। हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, पता नहीं कैसे अपने घर में रखे हुए हैं। इन लोगों से तो बर्दाश्त ही नहीं होता। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है कोई अच्छी चीज बनी है। हाँ हाँ, आप खा के देखिए, बताइए कैसी बनी है। मैंने आपकी पसंद के खाने बनाए हैं। चलो, इतने दिनों बाद इतना अच्छा खाना मिला है, जल्दी से खा लेता हूँ। मेरे जाने की देर थी, आप लोगों ने तो पिछले दावतें शुरू कर दी। कैसे पापा जी को इतनी बड़ी थाली सजा के दे दी? हाँ? कितनी बार कहा है कि पापा जी को तेल और मसाले वाला खाना ना बना कर दिया करें, पर नहीं, आपको तो बस राशन उड़ाना होता है। अरे बहू, मैंने कौन सा तले हुआ चीज दे दी? चावल है, रोटी और दाल है, और साथ में सूर की सब्जी है। और क्या है इसमें बता तू ही। वाह मम्मी जी, एक तो चोरी पर से सीना चोरी। आपने देखा कि मैं घर पर नहीं हूँ, बस फिर क्या था, मेरे घर से चोरी चोरी हर चीज बनाने लगी। अगर आप इसी तरह पापा जी को इस तरह के खाने बना के देती रही ना, तो फिर क्या होगा? हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। इतनी जल्दी सब्जी भी खत्म हो जाएगी और तेल भी खत्म हो जाएगा। अच्छे से जानती मैं आपको। और फिर पापा जी बीमार हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा, फिर मेरे पति के पैसे लगेंगे। लेकिन आपको क्या फिक्र, आपको किसी की परवाह है? आपको तो सिर्फ अपने पति की बड़ी रहती है, उसे खिला दूं। अरे बेटा कैसी बातें कर रही, जो घर में बनते हैं हमेशा वही तो खाते हैं। लेकिन आज बस एक सब्जी ज्यादा बना दी थी, मैंने कहा वो खुश हो जाएंगे। 2-3 दिन से तुम्हारी सब्जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मुझे, उनको किसी भी चीज का स्वाद अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा मुंह का जायका अच्छा हो जाएगा, बस इसीलिए इस तरह का पकवान बनाकर दे दिया। ये क्या कर रही है बहू? तू अपने ससुर जी के आगे से थाली क्यों उठा रही है? तो तुझे अक्ल नहीं है? कौन ऐसा करता है? अरे जानवर के आगे से प्लेट नहीं उठाते कि वो खाना खा रहे और तू अपने ससुर जी के साथ ऐसा कर रही है। मम्मी जी शायद आप भूल रही हैं कि आप इसी घर में रहते हैं। अरे हमारे आश्रय पर हाँ, इतना पानी, बिजली और पता नहीं क्या क्या चीजें इस्तेमाल करती हैं, वो सारा कुछ कौन देता है? हम लोग इतने मुश्किल से गुजारा करते हैं आपको ऐसे, ना ही बचत होती है और ना कुछ और अब आप ऐसी सब्जियां बना बना के इनको दे रहे हैं। हाँ? इतना राशन फालतू का है ना, इसलिए
लेकर जा रही हूँ मैं। अरे बहू ऐसा मत कर, ये ठीक नहीं है। खाने की थाली वापस दे अपने ससुर जी को। ऐसा कौन करता है? अरे ऊपर वाला देख रहे, वो तुझे कभी भी इन चीजों के लिए माफ नहीं करेगा। कौन कौन भला ऐसा करता है? मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ? जब देखो यहाँ पड़े रहते हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ, आप लोग अपने बड़े बहू और बेटे के पास क्यों नहीं जाती? वहाँ पर जाकर रहिए ना। पर नहीं, हमारा पैसा बर्बाद करना है। छाती में मूंग डाल के बैठे हुए हैं बस। वो ठीक है, आराम से शहर जाके बैठ गए। कभी फोन करके पूछा ही नहीं आपका। क्यों पूछेंगे? हाँ? कौन कहता है कि आओ हमारे घर आकर बोझ बन जाओ? कोई भी नहीं चाहता बोझ उनके घर में रहे। कितना कहती थी मैं आपको कि सारी जमीन जायदाद अपने बहू बेटे के नाम ना करे, कुछ अपने लिए बचा के रखे, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। अब देख लेना तीजा, अगर आप थोड़ी सी जमीन भी अपने लिए बचा लेती तो कम से कम आज हम एक दूसरे के सहारा बन जाते और कहीं और चले जाते। अब कहाँ जाए? हमारे पास कोई ठिकाना भी नहीं है और ना कोई प्रॉपर्टी है। मम्मी जी, पापा जी ने रात को आधी रोटी छोड़ दी थी। अरे वो अभी भी पड़ी है, कौन खाएगा? इतना फालतू का है आटा, चुपचाप लाकर वो इनको दे। और साल में पड़ा है रात का। बहू तो क्या बातें कर रही है? अब तेरे ससुर जी बासी रोटी और बासा खाना खाएंगे कि हमारे ऐसे दिन आ गए हैं? इतना इतना बुरा सलूक। अरे इस उम्र में बासी खाना खाया जाता है क्या? अरे मम्मी जी, मुझे तो कुछ पता नहीं, सीधी सी बात है। पापा जी को रात को रोटी छोड़नी नहीं चाहिए थी। इनके हिस्से की पड़ी है, खा ले तो खा ले, वरना ना खाए, रहे भूखे मुझे क्या। अरे जब हर एक चीज हर एक के लिए बनी होती है तो इनको कौन कहते हैं कि बाहर जाकर दोस्तों के साथ खाना खाएं? पता नहीं कहाँ से खाना खाते हैं और फिर घर का खाना बच जाते हैं। नहीं, मैं इन खाने का क्या करूं? क्या फेंक दूं? दिल करता है क्या किसी का? इन्होंने छोड़ा है तो यही खाएंगे। आपको तो पता ही नहीं कि कितनी मेहनत होती है कमाने में। मेरे बेचारे पति दिन रात ऑफिस में काम करते हैं तो जाकर अनाज आता है। बहू ऐसा मत कर, तू जानती है वो बासा खाना कभी नहीं खाते। अरे उनको हजम ही नहीं होता और डॉक्टर ने भी तो मना कर रखा है ना। मम्मी जी, मुझे किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। अरे गरीब लोगों को देखो, बासी तरबासी खाना खाते हैं। वो तो वो आराम से खाते हैं, उनको तो पच भी जाते हैं। हाँ? ये तो बस नखरे नखरे। जब रोटी ना होगी तो खुद ही खा लेगा और पच भी जाएगा। लो जी, आप लोगों की फिर पंचायत शुरू होगी। घर में एंटर होता नहीं, आप लोगों की चिक चिक लड़ाइयाँ शुरू रहती हैं। जब देखो आप लोग रोड बना के बैठे रहते हैं और ये गुस्से में। देख बेटा, तू तो जानते हैं ना, तेरे बाबूजी को रात का खाना सूट नहीं करता। उनको बदहजमी हो जाती है। और अपनी पत्नी को देख, ये बस खाना लाकर दे रही है और ताज़ा खाना उठा लिया इसने। अरे तुम ही बताओ, तुम्हारे पापा जी ने रात को खाना निकाया था, उनके हिस्से की रोटियां और सोना बच गया है। अब मैं क्या करूं? फेंकूं उनको? अरे है जमाना फेंकने का, इतनी महंगाई हो रखी है। बात तो बिल्कुल सही है मेरी पत्नी की। अगर आप लोग ने खाना बचाया है तो आप लोग खाएंगे ना, क्योंकि ये आपके हिस्से का है। अब हम लोग तो खाने से रहे बासी खाना, इतनी मेहनत करते हैं, ऊपर से बासी खाना भी खाएं। अरे मम्मी जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बहू कितनी समझदार है। अरे कितनी अच्छी है, जो बचे हुए खाने को भी वेस्ट नहीं करती। कितना उससे ख्याल है मेरा, कितना सोचती है मेरी। किसी को तो चिंता है नहीं, अब वो करे तो आप लोग उसे भी नहीं करने दे रहे। हाँ, आप लोग तो मेरी जरा चिंता नहीं, चाहे जैसे मर्जी कमाऊं। वही तो, तुम्हारे माँ बाप को तो ना मेरी अच्छाई नजर नहीं आती, बस उन्हें मेरा बोलना देखते हैं। ये नजर नहीं आता कि मैं किसके लिए कह रही हूँ। अरे तुम्हारे लिए तो कहती हूँ, पर ना मुझे क्या फायदा बचत करके। मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम इससे मेहनत ना करो। अगर मेहनत करते हो तो कम से कम मैं बचा के तो रखो ना। हाँ? ये तो बस ये नजर आता है कि मैं तेज बोलती हूँ, और आपको पता है इन्हें मेरा तेज बोलना पसंद नहीं। और तो हमारा आपस में बात करना, हंसना वगैरह मम्मी जी को तो ये भी अच्छा नहीं लगता। कुछ तो खुदा का खौफ करो। अरे तुझे शर्म नहीं आ रही? कैसे इल्जाम लगा रही मुझ पर? मैंने तुझे कब मना किया कि मेरे बेटे से बात ना करो? हंसा मुस्कुराओ नहीं। और तो जब से तेरी शादी हुई है मेरे बेटे के साथ, वो मेरा बेटा रहा ही कब है। हर वक्त तो तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारी सारी बातें मानते हैं, जो तुमको वही तो करते हैं। मुझे तो कभी लगा नहीं अब मेरा कि बेटा भी है। तुमने मेरे बेटे के ऊपर जादू कर दिया, जादू, जो हर वक्त तुम्हारे पीछे घूमते रहते हैं। वरना ये ऐसा तो नहीं था। ये तो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था, पर अब तो कभी लगा ही नहीं कि ये मुझसे प्यार करते हैं। बस हर वक्त तेरी साइड लेते रहते हैं। देख रहे तो अपने मम्मी पापा को। बस ये दिन देखना था कैसे मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही कि मैं काला जादू करती। अब मैं काला जादू करती हूँ क्या? तुम भी बताओ, ये ठीक बात है? आज तो बात कर दी तुम्हारे मम्मी पापा ने, कब तक बर्दाश्त करेंगे ये बातें? अब तो तुम्हारे सामने ही ना सब कुछ। रानी, तू तो जानती है ना मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तो ये अपनी आंखों में आंसू क्यों लेकर आ रही हूँ? तुझे पता है ना मुझे तेरे आंसू बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो हर वक्त तुझे हंसता मुस्कुराता
और कुछ देखना चाहता हूँ। चल चुप कर जा। अच्छा अब रोना बंद कर। अगर तुझे रोता हुआ देखता हूँ ना तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। चलो शाबाश चुप कर जाओ। मम्मी आप लोगों के कलेजे में ठंड पड़ गई। हाँ रुला दिया मेरी प्यारी सी बीवी को। आप लोगों को तो जरा इसकी कदर नहीं। एक तो इतना बेचारी काम करती है, हर वक्त मेरी कदर करती है, आपकी कदर करती है। कितना सोचती है इस घर के बारे में। अरे अगर वो नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा। आप लोगों ने तो सोचना नहीं कुछ, फिर भी बेचारी को डांट पड़ेगी। दादा आप क्यों रो रही हैं? मुझे बताइए। पापा आप मेरे दादा दादी को क्यों डांट रहे हैं? हाँ? इन्हें मत डांटिए। अरे ये मेरे साथ खेलते हैं, मुझे खाने सुनाते हैं। मेरी दादी मुझे रोज स्कूल भेजती है, मुझे प्यार करती है, मेरे टिफिन बनाती है। अरे देख इसको कैसे बोल रही है, ऐसे बोल रही है जैसे तेरी दादी ने तुझे पाल पोस के बड़ा कर दिया इतना। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। 2 थप्पड़ लगेंगे ना सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। चल जा जाकर पढ़ाई कर। जब बड़े बात करे छोटे नहीं बोलते। मैं कौन सा कुछ गलत बोल रही? बिल्कुल सही बोल रही मम्मा। आप तो मेरा कोई काम नहीं करती, सारे काम मेरी दादी करती है। आपको तो मोबाइल चलाने से अलावा कुछ आते ही नहीं। जब देखो मोबाइल देखती रहती हो। मेरे दादा दादी सबसे प्यारे हैं। अरे वो मेरे लिए कितना कुछ करते हैं। पापा आप इन्हें नहीं डांट सकते। मैं कह रही ना आप इन्हें नहीं डांटेंगे। अरे बेटा मैं उनको नहीं डांटा, मैं तो बस बात कर रहा था। मैंने नहीं डांटा। मैं क्यों डांटने लगा? आपको चॉकलेट पसंद है ना? मैं आपके लिए चॉकलेट लेकर आया था, आपके रूम में पड़ी है, जाकर देखो। सच्ची पापा चॉकलेट लेकर आए हैं और आप डांटेंगे भी नहीं ना इनको? ठीक है मैं लेकर आते हैं चॉकलेट। दादा दादी आप रोना बंद करें और रोइएगा मत। हम लोग मिलकर चॉकलेट खाएंगे। देख रहे हो तुम, आज तुम्हारे माँ बाप कैसे हमारे बच्चे हमसे दूर जा रही है। तुम्हें दिख रहा है ना कैसे इनकी साइड ले रही थी। इसका मतलब ये दोनों भड़काते होंगे हमारे बच्चे को हमारे खिलाफ। तभी तो आज हमारे बच्चे ऐसे बोल रही है, वरना इसकी उम्र है ऐसी बातें करने की। पर देखो कैसे मुझे क्या कह गई है। और तुम्हें भी बेहतर यही है कि हम अपने बच्चे को इनके साय से भी दूर रखें तो ही सही रहेगा। मैं तो कहती हूँ इन दोनों को भैया और भाभी के यहाँ भेज दो शहर में। वरना अगर नहीं जाना इन्होंने तो हम लोग किराए के मकान में चलते हैं। पर इनके साथ मैं रहूंगी, फैसला कर लो भी। अरे हम क्यों जाएंगे, पागल हो? किराए के मकान में पता है कितनी महंगाई है। वैसे भी ये मेरा मकान है, मेरे हिस्से में आया है। हाँ मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। मम्मी पापा आपकी भलाई इसी में कि आप चुपचाप बड़े भैया और भाभी के पास चले जाएं। अरे आपने उनको भी तो जमीन चादर दी है ना, उनका भी तो हक बनता है ना आपकी कुछ सेवा करें। या फिर हर वक्त हमारे सीने पे रहना है आपने? अब हमसे ना आप लोगों की सेवा नहीं हो पाएगी, तो बेहतर यही है अपना सामान पैक करें और यहाँ से चले जाइए। चलो रानी हम लोग रूम में चलते हैं, और प्लीज मेरे वापस आने तक आप मुझे नजर न आइएगा। ऐसे बेटे तो किसी को भी ना दे। इतने घटिया सोच वाले मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा मुझे ऐसे मुंह पर ही जाने का कह देगा। आपने देखा ना सब। अब हम क्या करेंगे, किसके दरवाजे पर जाएंगे, कहाँ आसरा मांगेंगे, किसके पास रहेंगे? हमारे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं। अरे अपने बड़े बहू और बेटे के पास चलते, जैसे भी रखेगा रख लेंगे। कोई ना 2-3 वक्त का काम करूंगी ना उनके घर में, आराम से रख लेगा मुझे। पर तुम भी तो जानती हो ना बड़ी बहू को कहाँ पसंद है हमारा आना, उसे भी बिल्कुल पसंद नहीं। कहाँ जाएंगे, ना इसे पसंद है ना उसे। वो बहुत इतनी क्रोध है कि सोने के लिए पलंग बिन देती, जमीन पर गद्दा बिछा के सोना पड़ता है। अरे तो जानती जमीन पर सोया नहीं जाता मुझसे, लेकिन वहाँ पर हमारे लिए इतनी सी जगह नहीं होती। नहीं तो करे तो क्या करे, अब कहीं तो जाना है ना। हो सकता है बहुत सुधर गई हो, अब वो वैसी ना रही हो। और वैसे भी इन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब ये लोग हमें यहाँ नहीं रखेंगे। ठीक है तुम कहती हो तो चलते हैं, मेरा तो मन नहीं कर रहा। बेगम साहिबा कल की मुझे छुट्टी चाहिए, और वैसे भी अब मेरा सारा काम हो गया तो मैं जाऊँ? हाँ ठीक है, कल की कल देखूंगी। अच्छा ठीक है, जरा दरवाजे पे देखो कौन है। ये कौन है आप? मैंने कभी देखा नहीं। मम्मी पापा इस तरह आने की जरूरत क्या थी? कम से कम आने से पहले फोन तो कर देती। हाँ इत्तला भी दी और आ पड़ी। तुम जाकर किचन में देखो। माँ सही कह रहे जी, आप बताएं आपको इस तरह आने की अचानक जरूरत क्या पड़ गई? सब ठीक तो है ना? आपको अच्छी तरह पता है हम दोनों ऑफिस जाते हैं, फिर क्या जरूरत है इस तरह आने की? अरे बेटा प्लीज हमें इस घर में रख लो। तुम लोग जैसे बोलोगे जैसे रहोगे हम लोग वैसे रह लेंगे। अरे जो कहोगे वो करोगे, लेकिन हमें अपने घर में पनाह दे दो। छोटे बहू बेटे ने हमें अपने घर से निकाल दिया है। अगर वो लोग नहीं रख सकते तो हम आपको कैसे रख लें? वैसे भी क्या आपको ये पता नहीं कि हम दोनों ऑफिस जाते हैं? अरे वहाँ पर तो सिर्फ उनका पति जाते हैं, बहू थोड़ी ना जाती है ऑफिस। देखिए मम्मी जी साफ साफ बता दूं आपको, बुरा लगे या ना लगे, मैं आप लोगों को इस घर में नहीं रख सकती। अरे हमारे अपने काम थोड़ी है, इतने मसले हैं, अब आपके भी बोझ उठाएं? नहीं,
इतना सारा डर हम नहीं पाल सकते। आपको पता है इतने काम होते, इतने बिजी हम होते हैं कि हम लोग बच्चा भी नहीं कर पाए। प्लीज तुम जैसे बोलोगे बहू, मैं वैसे रहूंगी। जो जो काम कहोगे मैं सारे करूंगी, लेकिन हमें रहने के लिए छत दे दो। इस तरह हमें लुटाओ मत, हम कहाँ जाएंगे। अरे देखो मेरी बात सुनो, हमारी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन हम लोगों के यहाँ औलाद नहीं हो सकी, क्योंकि हमने सोचा था कि कौन देखभाल करेगा। अब ऐसा करते हैं, मम्मी जी को घर में रख लेते हैं, हम लोग ऑफिस चले जाया करेंगे और वो बच्चे को संभाल लिया करेंगे। इसी बहाने हम लोग बच्चा भी काट लेंगे, रख लेते हैं। बात तो ठीक कह रहे हैं। वैसे भी मुझे भी लगता है बच्चा होना चाहिए, उसकी जरूरत मुझे फील होती है। ठीक है, मेरे पास एक शर्त है कि मम्मी पापा सर्वेंट रूम में रहेंगे। अरे हम लोग अपने साथ ही रखेंगे, जहाँ पर बाकी नौकर रहते हैं वहीं रहेंगे ये लोग। ठीक है बहू, तुम जहाँ कहोगी हम लोग वहाँ रह लेंगे, बस तुम लोग हमें रख लो और जो कहोगी वो करेंगे भी। अच्छा सुनो, तुम्हें कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे घर में एक और नौकरानी आ गई है। तब क्या फायदा इतनी नौकरानी रख के, तो तुम्हें छुट्टी है कल से। आपको तमीज नहीं है और आप किस तरह बड़ों से बात कर रही हैं? कौन करता है ऐसे अपने सास ससुर के बारे में बात? हाँ? अरे आप लोगों को उनकी कदर करनी चाहिए। आप लोगों को तो कदर जरा नहीं। उनसे जाकर पूछो जिनके माँ बाप नहीं है इस दुनिया में, कि कितनी कमी फील होती है उनको कि काश उनके माँ बाप होते। और आप लोग कैसे बेकदरी कर रही हैं इनकी? तमीज नहीं है तुम्हें? एक नौकरानी होकर कैसे मुझ पर हुक्म चला रही हो? अरे मेरी बात को ना कर रही हो, तुझे तो मैं बताती हूँ, अपना बड़े बिस्तर उठा और दफा हो जा मेरे घर से। तो मुझे भी कोई जरूरत नहीं पड़ी, हाँ, ना आपसे बहस करने की ना इस घर में रुकने की। वैसे भी आप लोग के साथ काम करके कौन सा मुझे लाखों का फायदा हो रहा है? और ऐसे घर में तो मैं काम बिल्कुल ना करूँ जिन लोगों को तमीज ही ना हो कि कैसे बात करनी है। जा रही हूँ मैं भी, फिर निकल जा मनोज कहीं की। जा अपने माँ पापा को सर्वेंट क्वार्टर ले जा। बेटा तेरा धन्यवाद कि तूने हमें इस घर में रहने की जगह दे दी। क्या हुआ आप रोने क्यों लगे? अब तो हमें घर मिल गई, अरे एक छत मिल गई जहाँ पे हम लोग आराम से रह सकते हैं, फिर रोना क्यों? हाँ सही कह रही हूँ, मिल गई है छत। अपनी सारी जमीन प्रॉपर्टी इन दोनों नालायकों के नाम करके एक नौकरानी का कमरा मिल गया हमें। ठीक है, ये जीवन है, जी लेंगे। वैसे भी हम अब क्या ही कर सकते हैं, सारी गलती हमारी है। हमने ही तो सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम की, ना ही करते तो ठीक था। अब पछतावे के अलावा क्या कर सकते हैं? तो जाकर खाने के लिए कुछ लेकर आ, मुझे बहुत भूख लगी है। तो जानती है ना, अगर मैं टाइम से खाना ना खाऊं तो मेरा ब्लड प्रेशर कितना हाई हो जाता है। हाँ क्यों नहीं, आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ कुछ। मैं तो कहती हूँ कि इसे हम किसी वैद्य के पास ही लेकर चलते। डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के थाके, वो तो कहते इसे कुछ है ही नहीं, कोई पता नहीं चल रहा इसे क्या हुआ है। ना हमारी बच्ची बोलती है ना खेलती है, बस हर वक्त गुमसुम इसी तरह लेटी रहती है। ये ऐसी तो नहीं थी, ये कितना बोलती थी। हमारी बेटी को तो लगता है नजर लगी, पता नहीं किस मनहूस ने से नजर लगा दी है, वरना ये कितना कुछ कहती थी और अब तो कुछ बोलती नहीं। मैं इसके मुंह से अल्फाज सुनने के लिए तरस गई हूँ, पर ये कोई लफ्ज नहीं कहती, ना कुछ खाती है ना पीती है। और नहीं तो क्या, अरे मैं सारे शहर के हॉस्पिटल में भी लेके आऊँ इसको, ये किसी तरह ये बोल ले, ये खाए पिए, कुछ तो करे। मैं भी क्या करूँ? कौन सा हॉस्पिटल है जो मैंने छोड़ा हो, तू ही बता दे। सच कहूँ तो अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि मैं इसे किसी बड़े डॉक्टर के पास लेकर जा सकूँ। इतने पैसे खर्च हो गए, अब तो बस यही रह गए किसी वैद्य के पास ले जाए, वरना तो जानती है कौन कौन से हॉस्पिटल और कौन कौन से बड़े डॉक्टर के पास लेकर गया हूँ, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वही तो, इतने महंगे महंगे टेस्ट हुए, इतनी दवाइयाँ लगी, इतनी ड्रिप्स लगी, लेकिन ये कुछ नहीं बोली। ये ऐसी तो नहीं थी, ये तो हर बात में इतना मवेला करती थी। फिर क्या हो गया मेरी बच्ची को? मैं इसे ऐसा नहीं देख सकती। हम आज ही चलते हैं। मैं क्या करूं अपनी बच्ची का? अब तो वेद ने भी साफ साफ मना कर दिया, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हो गया इसका? क्या ये पूरी जिंदगी ऐसे रहेगी? नहीं, मैं नहीं देख सकती अपनी बच्ची को ऐसे, मुझे कुछ सोचना होगा, बस ये ठीक हो जाए किसी तरह। अरे ये क्या, ये हमारी मुनिया को क्या हो गया? ये तो बहुत हंसी से बोलती थी, अब इस तरह को लेटी है। सब ठीक तो है ना? भाई साहब, हम खुद बहुत परेशान हो गए, पता नहीं से क्या हो गया, बस इसी तरह देखती रहती, ना खाती है ना पीती है ना बोलती है। मैं करूँ तो क्या करूँ? हमारे इतने लाखों रुपए खर्च हो गए, जो कहने थे जेवर थे सब बिक गया, अब तो कुछ बचा भी नहीं। दवाई गोली दवा हर चीज लेकर देख ली, हकीमों के पास चले गए, हर बस मार, लेकिन ये बोल नहीं रही। पता नहीं क्या हो गया है मेरी बच्ची को, किसकी नजर खा गई। मैं तो थक गई से किसी तरह हंसा सकूं, मुस्कुरा सकूं। हाँ साहिल, तेरी भाभी ठीक कह रही है, मैं करूँ तो क्या करूँ?
शायद तुझे कोई तरीका मालूम हो तो ये बता दे। अरे मैं इसे ऐसे नहीं देख सकता। पर फिर भी तुम कह रही हो टेस्ट हुए हैं और डॉक्टर ने कुछ ना कुछ तो बताया होगा ना, कुछ तो कहते होंगे ना, वो बता मुझे। अरे नहीं यार, यही तो मसला है कि डॉक्टर कुछ बताते ही नहीं। हर टेस्ट, हर रिपोर्ट क्लियर आ रही है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि इसे हुआ क्या है। मेरी बेटी को कोई बीमारी नहीं लगी, अरे ये बिल्कुल तंदुरुस्त है, बस देखती रहती है, ना बोलती है, ना खाती है, ना पीती है, लेकिन टेस्ट में नहीं पता चल रहा। तो ये बता मैं क्या करूं? मैं तंग आ चुका हूँ, थक चुका हूँ, मैं इसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। सच कहूँ तो ऐसे मैंने पहले कभी केस देखा ही नहीं कि मतलब कोई कुछ हुआ भी नहीं तो इस तरह बच्चा हो जाए। क्या कोई एक्सीडेंट इसने देखा हो या फिर किसी बच्चे को छत से गिरते हुए कोई सदमा लगा हो? अक्सर सदमे में ऐसा हो जाता है। नहीं भाई साहब, हमने अपने बच्चे को कभी बाहर निकलने दिया ही नहीं। स्कूल से सीधा घर आती थी, वो भी मैं लेकर आती थी जाकर, कभी ये इधर गई नहीं कि ऐसा कोई मंजर देखे, वरना मुझे याद होता। और तो हमने अपने बच्चे के सामने कभी ऊंची आवाज से बात नहीं की, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया ताकि इसे सदमा लगे, इसे बुरा ना लगे। फिर कैसे हो सकता है ऐसा? कोई याद करो, कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा इंसान या कोई चीज़ जिसे बहुत पसंद हो उससे दूर चली गई हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जिससे हम बहुत पसंद करते हैं अचानक से दूर चला जाए तो इंसान सदमे में आ जाता है, कुछ बोलता ही नहीं, ना खाता पीता है, क्योंकि उसे उसकी बहुत याद आती है। शायद इसका कोई खिलौना भी हो सकता है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ना ऐसा कोई शख्स है, ना खिलौना, ना इंसान कि जो मेरी बेटी से दूर चला गया। मुझे तो याद नहीं पड़ता, है ना? तुझे याद है रानी क्या? नहीं जी, मैं तो इसका हर वक्त ध्यान रखती हूँ, कोई ऐसा शख्स मुझे भी नहीं लगा। पर मुझे याद है तेरे मम्मी पापा भी तो तेरे साथ रहते थे ना, यानी इसके दादा दादी। हाँ, वो लोग तो हमारे साथ ही रहते थे पहले, पर अब नहीं रहते। मेरी बेटी उनसे बहुत अटैच थी, बहुत प्यार करती थी, और वो भी इनसे बहुत प्यार करते थे, जान छिड़कते थे एक दूसरे पर। ये उनके अलावा किसी के साथ बाहर घूमने भी नहीं जाती थी। और तो इसका नहलाना दिलाना, उनके साथ ही सोना, स्टोरी सुनना, सब कुछ ये अपनी दादी के साथ करती थी, सोती भी उनके पास ही थी। अच्छा, अब वो कहाँ पर है? वो तो अब मेरे भैया और भाभी के पास चले गई हैं। मुझे अच्छे से याद है कि ये कितना डरती थी कि कहीं वो इनसे दूर ना आ जाए। अगर मेरे पापा कभी खेत चले जाते तो ये पूरे घर में शोर मचा देती, रोती रहती कि कब आएंगे दादू। और मेरे माँ बाप सच में इससे बहुत प्यार करते थे। अगर बच्ची इतना ही प्यार करती थी अपने दादा से तो तूने उन्हें जाने क्यों दिया? क्या तुझे नहीं पता था वो इतना अटैच है इनसे? मत पूछो, ये सब मेरी वजह से हुआ। आज मेरी बेटी की हालत भी मेरी वजह से ही है। वो तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैंने कभी बेटे होने का फर्ज निभाया नहीं, उन्हें हमेशा बोझ समझा, बहुत बुरा भला कहा। वो मेरे आगे कैसे गिड़गिड़ाते रहे, तरले मिनते की कि हमें इस घर से बाहर ना निकालो, लेकिन मैंने क्या कहा? बस मैंने कह दिया कि आप लोग हम पर बोझ हैं, निकल जाए मेरे घर से। कितना गलत व्यवहार किया मैंने इनके साथ, इतना बुरा सलूक कि कोई बेटा कभी कर ही नहीं सकता। ये सब बस इसी वजह से हो रहा है। बच्ची ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। बेहतर ये कि तुम जाओ, जाकर अपने माँ को मना कर ले आओ। अरे ये ठीक हो जाएगी, देखना, मेरी बात लिख के रख लो। लेकिन क्या वो आएंगे या फिर पता नहीं। वैसे यार एक बात को मैंने सोचा नहीं था कि तू अंकल आंटी को इस तरह बोझ समझते हैं और घर से बाहर निकाल देगा। अब तू ही बता और देख, तेरी बच्ची सिर्फ 6 महीने से बीमार है और तूने कैसे ज़मीन आसमान एक कर दिया है। और क्या तेरे माँ बाप ने तेरे लिए कुछ नहीं किया होगा? कितनी मुश्किल से पाल पोस के तुझे बड़ा किया, तेरी शादी की, और तूने उन्हें बोझ समझ के घर से बाहर निकाल दिया। कल को अगर तेरी बच्ची भी तेरे से ऐसा करे, तेरे दिल पर क्या बीतेगी? तुझे अच्छा लगेगा क्या? बेहतर यही है, अभी भी समय है, ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, अपनी गलती को सुधारो और उन्हें घर लेकर आओ और माफ़ी मांगो उनसे। हाँ भाई साहब, आप सही कह रहे हैं, मेरी गलती है सारी। मैंने आज ही लेकर चलती हूँ और उन्हें वापस लेकर आऊंगी। मम्मी, ये कैसे पोछा लगानी है? आपको क्या लगाना नहीं आता? सही तरीके से लगाएं। देखिए कितने घर में डस्ट हो रखी है, सही से काम करें, मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। और जल्दी करें थोड़े हाथ पाँव हिलाएं और जाकर मिले, फिर नाश्ता भी बनाना है अभी। मम्मी जी क्या कर रही हैं आप? अरे बेटा तो यहाँ। भाभी आपको शर्म नहीं आ रही? आप यहाँ पर खड़े होकर बस ऑर्डर दे रही हैं और मेरी माँ से सारे घर के काम करवा रही हैं। ये मुनिया को क्या हुआ? तूने इसे पकड़ के रखा है, मुझे दे इसे। मुनिया बेटा देखो, दादी आई है। दादी। रानी तूने देखा, हमारी बेटी बोली, हमारी बेटी ठीक हो गई है। देखो ये दादी कह रही है। दादू। मम्मी पापा आप लोग हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी जो हमने ये सब किया। मम्मी पापा प्लीज हमारे साथ घर वापस चलिए। देखिए हमारी बच्ची आपके साथ कैसे सही होगी, आपको पता नहीं कि हमने 6 महीने कैसे गुजारे।
ना हमारी बच्ची बोलती थी, ना खाती थी, ना पीती थी, बस हर वक्त आपको याद करती रहती थी। ये हमें पता ही नहीं चल सका। आपके जाने के बाद हमारा घर तो जैसे वीरान हो गया था। मैंने सच में बहुत बुरा किया आपके साथ, पर प्लीज मुझे माफ कर दे और मेरे साथ वापस चलिए। अगर मम्मी पापा यहाँ से चलेगी तो जब मुझे मुफ्त की नौकरानी मिली वो कहाँ से लेकर आऊंगी मैं? नहीं, ये यहाँ से नहीं जा सकते। नहीं देवर जी, ये यहाँ से नहीं जाएंगे। तुम लोगों ने धक्का देकर घर से बाहर निकाला था, शायद भूल गए हो। अब तो ये कहीं नहीं जाएंगे। अभी मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप क्या सोच रही हैं। अरे प्लीज आप वो ना करें जो हमने किया। आपने देखा ना, हमने 6 महीने से कितना कुछ भुगता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको भी ये सब फेस करना पड़े। अभी भी समय है, आप भी सुधर जाइए और हमें भी सुधरने का मौका दीजिए। मम्मी पापा को हमें साथ ले जाने दीजिए, प्लीज इनकार मत करें। ठीक कह रहे तुम। मैंने ये सोचा ही नहीं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन प्लीज तुम मम्मी पापा को लेकर मत जाओ। अगर मम्मी आप चलेगी तो मैं किसके भरोसे अपना बच्चा करूंगी? मैंने आप लोगों की वजह से ही तो सोचा था कि मैं अपना बच्चा कर लेती हूँ, क्योंकि मैं तो ऑफिस जाती हूँ तो मेरे बच्चे की देखभाल कौन करेगा पीछे से। मैं सोचा था घर का एक पट कम से कम उसके पास रहना चाहिए। आजकल दूसरों को क्या ही भरोसा है। अरे कौन अपना होता है? वो मेरे बच्चे के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए प्लीज मेरे साथ रहिए मम्मी। आप जानती है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो प्लीज रुक जाइए ना। इस तरह मत जाइए, वरना मेरा क्या ही होगा। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन आइंदा की बात नहीं होगा। पर मुझे छोड़ के मत जाइए। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं ऑफिस चल जाऊंगी तो कौन देखभाल करेगा, और वैसे भी मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए। मेरे बच्चे बहुत बीमार है, हमें ज्यादा जरूरत है इनकी। हमें ले जाने दीजिए इनके। अरे आपने देखा ना मेरे बच्ची को कैसे मुरझाई हुई है वो। बहू, जब तेरा झापा होगा ना तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन अभी मुनिया बहुत बीमार है। मैं इनके साथ ही चलती हूँ और मुझे जाने दें। ठीक है मम्मी जी, आप आ जाइएगा। और सच में मैं माजरत खाऊं, मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया। चले दादू, अपने घर चलते हैं। दोस्तों, आप लोगों को हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तक टाइम से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा।